नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। 11 साल तक ब्रिटेन की प्रधानमंत्री रही मार्गरेट थैचर ने एक बार कहा था कि यू मे हैव टू फाइट अ बैटल मोर देन वंस टू विन इट। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो मतलब यह है कि अगर आपके दुश्मन को सीधी बात समझ नहीं आती है तो उसे शिकस्त देने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ सकता है। यूक्रेन के साथ रूस यही कर रहा है। लिहाजा शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के लिए सरकार ने कंट्रोल रूम तैयार किया है। अगर किसी को भी यूक्रेन में अपने परिजनों को लेकर कुछ जानकारी चाहिए तो वो हेल्पलाइन नंबर 011-230-12113। इसके अलावा एक और नंबर है 011-230-14104। इसके अलावा एक और नंबर दिया गया है 011-230-17905। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। कीव में भारतीय दूतावास में भी 24 घंटे हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। इसके लिए यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी के नंबर 380997300428 और एक और नंबर है 380997300483। इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। ये हेल्पलाइन 24 घंटे जारी रहेंगी। बता दें कि यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र हैं। इस बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन बॉर्डर पर फौज की तैनाती बढ़ा दी है, जिसे लेकर नाटो देशों की अहम मीटिंग हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जर्मन चांसलर से बात करेंगे तो पुतिन 18 फरवरी को बेलारूस के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। सवाल यह है कि पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव से पुतिन के हर प्लान का खुलासा करती TV9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Добро пожаловать в Россию! Команда! Мы команда! ताकत, हैसियत और काबिलियत दुनिया के सबसे बड़े देशों के सर्वे सर्वा। 2 दशक से महाशक्तियों का एक छोर संभालने वाले पावरफुल लीडर प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसा नाम जो रूस का पर्याय बन चुका है। सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन से बड़ा नेता रूस में नहीं हुआ। दुनिया में जितने लोग अमेरिका से चिढ़ते हैं, पुतिन में उनको अपना हीरो नजर आता है। वो नाम जिनकी दबंगई के किस्सों से कई मुल्क कांपते रहे हैं। इन दिनों रूस का दक्षिण वाला पड़ोसी यूक्रेन थरथरा रहा है। रूस से तनाव की खबरों के बीच में एक बड़ा डेवलपमेंट यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किया, जिसके तहत यूक्रेन की जो मिलिट्री के लोग हैं उनकी तनख्वाह में 30% का इजाफा कर दिया गया है। और ये किया गया है मनोबल बढ़ाने के लिए। मनोबल इसलिए बढ़ाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस देश से ख़तरा है वो देश यूक्रेन की तुलना में बहुत ही बड़ा है, उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में ये बहुत ही आवश्यक है कि जो यहाँ के जो मिलिट्री के जवान हैं, जो दिन रात इस देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, उनका मनोबल ऊंचा रहे। वो किसी भी सूरत में इस देश के लिए, और जो कि यूक्रेन का इतिहास रहा है कि यहाँ की जो मिलिट्री है वो जी जान से देश की सेवा में लगी रहती है। लेकिन इस समय के हालातों को देखते हुए उनको ये आवश्यकता महसूस की गई कि उनको एक विशेष तरह का प्रोत्साहन दिया जाए। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत सभी शहरों से लेकर सरहदी कस्बों तक एक जैसे हालात हैं, जिसकी वजह है सीमा से चंद मीटर के फासले पर बारूद बरसाने को तैयार रूस के सबसे घातक टैंक, जो किसी भी पल सरहद लांघकर कीव में कयामत लाने को तैयार हैं। बर्फीले बॉर्डर पर रूसी फौज अब भी उसी तरह बारूद बरसा रही है जैसा महीने भर से हो रहा है। सवाल यह है कि रूस करना क्या चाहता है और कर क्या रहा है। अमेरिका को सब पता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने पुतिन को फाइनल वार्निंग दे दी है। क्यों दे दी है, ये भी जानिए।
हुआ यूं कि रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन बॉर्डर से कुछ फौज हटा दी है। अमेरिका ने कहा हम नहीं मानते। पुतिन ने कहा कि युद्धाभ्यास के बाद कई टैंक वापस लौट रहे हैं। बाइडेन ने कहा हमें भरोसा नहीं है। रूस ने दलील दी कि क्रीमिया में युद्धाभ्यास खत्म हो चुका है। अमेरिका ने कहा पहले सबूत दो। रूस को ना तो सबूत देना था, ना ही उसने दिया। उल्टा यूक्रेन के करीब फिर से बारूद बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रूस की फौज लगातार यूक्रेन की सीमा के बेहद करीब पहुंच रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत ये तस्वीरें हैं, जिसमें रूस के टैंक बर्फ को रौंदते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कई महीनों से एक ही ठिकाने पर जमा रूस के हथियारों के जखीरे को भी यूक्रेन की सरहद के और करीब ले जाया जा रहा है। यानी एक तरफ पुतिन यूक्रेन को बख्शने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसी फौज लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए पुतिन के वादे पर ना तो अमेरिका को एतबार है, ना ही यूक्रेनियों को भरोसा है। हम इस समय जो कीव है यूक्रेन की राजधानी, उसके क्रिश्चियातिक मैदान में खड़े हैं। ये क्रिश्चियातिक मैदान यहाँ का ऐतिहासिक मैदान है और इसको इंडिपेंडेंस स्क्वायर भी यहाँ पर है, यानी कि आज़ादी का प्रतीक है। ये देखिए, यहाँ पर जो यूक्रेन भाषा में लिखा है, ये सॉलिडेरिटी की कहानी यहाँ पर दोहराई जा रही है कि हम सब एक साथ हैं, खड़े हैं। और लोग, मैं आपको पहले इंडिपेंडेंस स्क्वायर दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस स्क्वायर है, यानी कि ये संप्रभुता का, आज़ादी का प्रतीक है। और जब भी देश में किसी खतरे की बात आती है तो लोग यहाँ खड़े होते हैं अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए। और मैं आपको तस्वीर अब यहाँ दिखाता हूँ। देखिए, लोगों ने यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है वो ले रखा है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि लोग इस तरह से इकट्ठा हो रहे हैं आज यूक्रेन में। आप हम लोग रास्ते में भी देखा, हम लोगों ने मेट्रो के बाहर भी लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे आज जैसा कि जेलेंस्की ने, हमारे प्रेसिडेंट ने बोला है कि मतलब यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ने कि आज सभी यूनिटी डे मनाएंगे, सबको इकट्ठा होना है और यूक्रेन का फ्लैग लेके हम दिखाएंगे रशिया को कि हम एकजुट है सारे के सारे। आर यू फीलिंग वरीड? आर यू फीलिंग अनसेफ? I feel proud You feel proud? for my country that we are strong. This is for the united Ukraine. Yeah. Right. It says United Ukraine is going unitedly into Europe. Russia is saying that it has withdrawn its troops. Russia is saying. Are you can you believe on what Russia say? Can you believe on what Putin say? No, of course no. You can't believe on Putin. No, nobody Why? believes Putin because Putin is a who lies all the time. यूक्रेन की हर सुबह रूसी खौफ के आगाज के साथ शुरू होती है तो शाम उम्मीदों के साए में ढलती है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। इसीलिए यूक्रेन की सरहद पर बरसते बारूद ने रूस के बाकी पड़ोसियों को भी सदमा दे दिया है। सवाल यह है कि रूसी प्रेसिडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है? यूक्रेन के बहाने पुतिन का प्लान क्या है? जवाब दुनिया के कई अखबारों में छपी ये खबर है। हमले का प्लान लीक होने की वजह से फिलहाल पुतिन ने थोड़े वक्त के लिए यूक्रेन को तो बख्श दिया, लेकिन रूस के कई पड़ोसियों का हलक सूख गया है। वो इसलिए क्योंकि रूस का हमला यूक्रेन तक ही सीमित नहीं रहेगा। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया ये वो देश हैं जिन पर रूस यूक्रेन के साथ ही कब्जा कर सकता है। ये तीनों देश कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। अमेरिका को लग रहा है कि पुतिन सोवियत संघ को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए उन छोटे देशों को निशाना बनाया जा सकता है जो रूस का मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए रूस यूक्रेन को हर हाल में नेस्तनाबूद करने को तैयार है। यही वजह है कि कई देश यूरोप की सरहद पर महीने भर से बारूद बरसाते रूस के टैंकों को पुतिन के महाप्लान की रिहर्सल मान रहे हैं। अमेरिका जानता है कि पुतिन पर धमकियों का असर कम ही होता है। असल में पुतिन के सपोर्टर्स ने उन्हें ऐतिहासिक इंसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके नाम पर कई तरह के गाने बने, पुतिन की टफ गाय और सुपर हीरो की इमेज बनाई गई। इसीलिए पुतिन 31 साल पहले की उस गलती को सुधारना चाहते हैं जिसने सोवियत संघ को सबसे बड़ा झटका दिया था। 25 दिसंबर 1991, करीब 29 साल पहले 1991 में क्रिसमस के दिन गोर्बाचेव ने इस्तीफा दे दिया और 26 दिसंबर को सोवियत संघ का सपना खाक हो चुका था। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के 15 टुकड़े हो चुके थे, जिनमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान,
तुर्कमेनिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान और रूस शामिल थे। करीब 4 दशक तक अमेरिका से शीत युद्ध और हथियारों की होड़ की कीमत सोवियत संघ के टुकड़े के रूप में चुकानी पड़ी थी। सोवियत संघ के 15 टुकड़े हो चुके थे और अमेरिका दुनिया का एकमात्र सर्वशक्तिमान मुल्क बन चुका था। लेकिन पुतिन अब अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। किसी नेता के लिए अपने देश पर हमला होना या फिर किसी भी तरह का मिलिट्री खतरा होना एक ऐसा मौका होता है जब वो एक बार फिर से अपने आप को अपने लोगों के बीच पॉपुलर बना सकता है। पुतिन भी यूक्रेन के बहाने यही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिका और दूसरे देश ऐसा होने देंगे? होने देंगे नहीं, बल्कि होने दे रहे हैं। पुतिन ने रूस के कोने कोने से फौज बुलाकर यूक्रेन की सरहद पर तैनात कर दी। दुनिया खामोश रही। पुतिन ने समंदर से लेकर जमीनी सरहद तक यूक्रेन का हर दरवाजा बंद कर दिया। अमेरिका और नाटो सिर्फ चेतावनी देते रहे, जिनका रूस पर कोई असर नहीं हुआ। इसीलिए तय माना जा रहा है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो सोवियत संघ के पुराने देशों को भी कब्जा सकता है। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर रूस ऐसा कर भी चुका है। पुतिन के दिमाग में यूक्रेन पर कब्जे का जो खाका तैयार हुआ है, उसकी जो जड़ है वो 2014 में है। 2014 की घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। साल 2014 में रूस ने एक खास तरीके से अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव की। उस प्रोपेगेंडा मशीनरी के जरिए अनरेस्ट यानी कि अस्थिरता फैलाई गई और उसके बाद क्रीमिया यूक्रेन का जो एक हिस्सा हुआ करता था वो रूस के कब्जे में आ गया। हालांकि रूस ने दावा किया कि बाकायदा वहां पर रेफरेंडम यानी कि जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह में वो लोग रूस के साथ आए हैं, लेकिन सवाल लगातार उठते रहे कि उसके पीछे रूस की प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, वहां पर अस्थिरता फैलाई गई, साजिश की गई। रूसी टैंकों के धमाके से कांपती यूक्रेन की सरहदें 8 साल पहले के इतिहास को दोहराने का इशारा कर रही हैं। इसीलिए यूक्रेन की सरहदों पर पुतिन की बारूदी ब्रिगेड से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को डर है कि यूक्रेन के बाद अगला नंबर उनका हो सकता है। इस डर की वजह भी है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन का हौसला बढ़ जाएगा। रूस पश्चिमी देशों की हर चुनौती को अनदेखा करेगा। अमेरिका के लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ना आसान नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर चीन और ईरान रूस के साथ हो सकते हैं। क्रीमिया पर हमले के लिए अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। पुतिन ने पाबंदियों की कोई परवाह नहीं की। उस वक्त भी यूक्रेन और रूस के बीच जंग जैसे हालात बन गए थे। लेकिन क्रीमिया को कब्जाने के लिए पुतिन हर कुर्बानी को तैयार थे। इस दफा भी हालात ऐसे ही हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को अलग देश के तौर पर मान्यता देने का फैसला कर लिया है। रूस की संसद में प्रस्ताव पास किया गया था कि जो डॉनबास इलाका है, यानी कि 2 ऐसे इलाके हैं यूक्रेन के जिनको जहां पर कि उन अलगाववादियों का पूरा कब्जा है, दबदबा है, जिन्हें रूस समर्थन करता है। उनका नाम है लुगांश और डोनेत्स्क। रूस की संसद ने कहा था कि रूस को इन दोनों को मान्यता दे देनी चाहिए इंडिपेंडेंट देश के तौर पर, यानी कि यूक्रेन के जो 2 हिस्से जहां पर अब यूक्रेन का कंट्रोल तो नहीं है लेकिन वो यूक्रेन के हिस्से हैं। यूक्रेन लगातार इस बात पर दावा करता है कि वो हमारे हिस्से हैं। रूस की संसद ये कहती है कि रूस उनको अलग देश का दर्जा दे दे और उसी के खिलाफ आज यहीं पास में ही यूक्रेन की संसद है, वहां बाकायदा एमपीज ने मतदान किया और मतदान करके कहा है कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, वो हमारा हिस्सा है, उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता। रूस चाहता है कि 1990 में उसका जो दबदबा इस इलाके में था वो फिर से बन जाए। पुतिन कभी नहीं चाहेंगे कि उनका पड़ोसी किसी भी सूरत में पश्चिमी देशों यानी अमेरिका और नाटो का साथी बने या नाटो में शामिल हो। लेकिन पुतिन को पता है कि अमेरिका और नाटो देशों की सेनाओं से मुकाबला आसान नहीं होगा। इसीलिए पहले ही दुनिया को अपनी एटमी ताकत का एहसास करवा चुके हैं। हम जानते हैं कि नाटो देश और रूस की ताकत की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि रूस दुनिया की सबसे ताकतवर परमाणु शक्ति है। पुतिन ने जो कहा सच्चाई भी वही है। इसीलिए अमेरिका चेतावनी दे रहा है तो रूस हमले के लिए फौज बढ़ा रहा है। पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है ये सिर्फ पुतिन ही जानते हैं।
लेकिन यूरोप की दहलीज पर जो हालात हैं, उससे हर बीतता लम्हा महायुद्ध की बड़ी त्रासदी का इशारा दे रहा है। जानकार मान रहे हैं कि प्लान लीक होने से रूस ने भले ही हमले की टाइमिंग बदल ली हो, लेकिन पुतिन का आक्रोश यूक्रेन को सबक सिखाने के बाद ही शांत होगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।